सियालकोट के हल्का PP 52 में ज़िमनी इंतखाबात पोलिंग का वक्त पर इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक वोटों का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहा। 5 बजे से ही पोलिंग स्टेशनों के दरवाजे बंद कर दिए गए, जिसके बाद पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद अफराद ही वोट डाल सकते हैं। मुस्लिम लीग नून की हिना अरशद बड़ाइच और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाखिर घुमन के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। भारतीय प्रोक्सी वॉर अब छुपी नहीं, खुली जारहियत में तब्दील हो चुकी है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर का कोयटा में ग्रैंड जिरगे से मुश्तरका खिताब कहा। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी। पाकिस्तान आर्मी हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान में अमन नाकाबिले सौदेबाजी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारिजा से राब्ता, सिफारती ताल्लुकात को सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का फैसला। पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरीन को मस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। 19 अप्रैल 2025 के दौरा काबिल के फैसले पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। बाहमी एतमाद साजी के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म का बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लीमी से भी टेलीफोनिक राबता, बाहमी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक दूसरे के करीब लाने के लिए काम करने की जरूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गवर्नर हाउस लाहौर में पाक बांग्लादेश क्रिकेट टीम के एजाज में दिए गए इस्तकबाल से खिताब। कहा कि मैं इस नस्ल से ताल्लुक रखता हूँ जिसने हमें अलहदा होते देखा, लेकिन आजकल की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जान सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मदावा करना है। बंगाली कौम खिते की अमीर तरीन कौमों में से थी। The Asia Pacific has become the geopolitical cockpit of the 21st century. Its trajectories will shape the security architecture not only for this region but of the world. Crisis prevention is better than crisis fighting. Suppressed disputes, whether territorial or ideological, cannot be indefinitely managed. Durable mechanisms must include pathways of fair and peaceful dispute resolution. South Asia must not be left out of the Asia Pacific stability conversations. It is home to two geographically contiguous nuclear powers, an unresolved territorial dispute of Kashmir, and the living memory of several crises that nearly spiraled out of control. Crisis management debate in the Asia Pacific is incomplete without a serious focus on South Asia. Nuclearized South Asia presents a risk of strategic miscalculation of a global consequence. Post Pahalgam, the threshold of an escalatory war has come dangerously low, implying greater risk on both sides, just not in the disputed territory, but all of India and all of Pakistan. This is extremely detrimental to investments, trading, and development needs of 1.5 billion people of both countries. Given the Indian policies and polities extremist mindset, absence of a crisis management mechanism may not give enough time to the global powers to intervene and effect cessation of hostilities. They will be probably too late to avert damage and destruction. जनूबी एशिया में कई गैर हलशुदा तनाज़ात आपसी मुतहरिक है जो किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकते हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद फिरसा का शंग्रीला डायलॉग के दौरान अहम खिताब। कहा, एशिया पैसिफिक अब 21वीं सदी का जियोपॉलिटिकल कॉकपिट बन चुका है, जहां स्ट्रेटेजिक कशीदगी में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। खिते में बहरानों से निपटने के इदारा जाती निज़ाम न सिर्फ नाजुक हैं बल्कि गैर मुसावी भी हैं, जिसकी वजह से तनाज़ात की शिद्दत कम करने के लिए मौसर मुकालमा और ताउन का फुकदान है। जनूबी एशिया को एशिया पैसिफिक की इस्तेहकाम से मुतल्लिक मुकालमे से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ तनाज़े कश्मीर समेत कई बुनियादी मसाइल हल तलब हैं। पाकिस्तान ने तैयारे गिराए, भारत ने सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया। भारतीय मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में पहली बार भारतीय तैयारों की तबाही का एतराफ किया। कहा, पाकिस्तान के साथ झड़पों में लड़ाका तैयारे खोए। अहम ये नहीं कि तैयारे गिराए गए हैं, अहम ये है क्योंकि गिराए गए हैं। हमने कुछ तकनीकी गलतियां की। इंटरव्यू में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का तैयारों की तादाद बताने से गुरेज।
what is important is that not the jet being down, but why they were being down. Why? Why? Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान के इंकशाफ, सदर कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। जनरल अनिल चौहान ने मोदी की दिफाई हिकमत अमली पर सवालिया निशान लगा दिया। मालिका जिन खर के का कहना है कि दिफाई नाकामियों के गैर जानिबदाराना तजिए के लिए कमेटी बनाई जाए, पार्लियामेंट का हंगामी इजलास बुलाया जाए, कौम को सच बताया जाए। भारत को सिफारती मुहाज पर शिकस्त देने का मिशन, बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द न्यूयॉर्क पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी का पाक भारत कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। 2 जून को बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात शेड्यूल है। पाकिस्तानी वफ्द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान से भी मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। हुकूमत ने बलोचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितना हिंदुस्तान का नाम दे दिया। वज़ारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक सुबह बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस तमाम दहशतगर्द तंजीमें फितना हिंदुस्तान कहलाई जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये नाम उन दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिया, अज़ाइम, मकासद को उजागर करता है। फितना हिंदुस्तान के बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले भारत के मुलव्विस होने के मज़ीद शवाहिद। ज़राए के मुताबिक मार्का हक में नाकामी की हज़ीमत छुपाने के लिए भारत ने अपनी प्रोक्सीज के बेदरेग दोबारा इस्तेमाल शुरू कर दिया। बलोचिस्तान में भारतीय सरकर्दा फितना हिंदुस्तान मासूम बलोचों, बच्चों और खवातीन को निशाना बनाने लगी। भारत मुनज़्ज़म मंसूबे के साथ स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से बलोचिस्तान में हमले करवा रहा है। मजदूरों का नहक फस्त, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन, APS बस, फुजदार और सुराब हमला उसी सिलसिले की कड़ी है। फितना हिंदुस्तान के हमले के बाद भारतीय मीडिया पर बोलफेयर चलना शुरू हो जाती है। भारत की आबी जारी है। दरियाए चेनाब में पानी की आमद पर कमी, बाबता ज़राए के मुताबिक भारत ने दरियाए चेनाब में पानी की आमद बहुत कम कर दी। हेड मराला के मकाम पर दरियाए चेनाब में पानी की आमद 37,600 क्यूसिक कम हो गई, जिसके बाद पानी की आमद 7,200 क्यूसिक रह गई। गुज़िश्ता रोज दरियाए चेनाब में पानी की आमद 44,800 क्यूसिक थी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹1 इजाफा कर दिया, जबकि डीजल की कीमत बरकरार रखी गई है। पेट्रोल की कीमत ₹1 इजाफे के साथ ₹252.63 से बढ़कर ₹253.63 हो गई, जबकि डीजल की कीमत ₹254.64 पर बरकरार है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान 1 जून से 15 जून के लिए किया गया है।